अभी देखा जाए तो दुनिया में उथल पुथल चल रही है, सब अपनी अपनी टीम बनाने में जुटे हैं और भारत चीन की जंग ने सबका ध्यान इंडो पैसिफिक में लाकर खड़ा कर दिया है। इंडो पैसिफिक में पहले ही अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी ताकतें बड़ी सक्रियता से चीन के सामने चुनौती पेश कर रही हैं और अब यूरोप के देश भी ये समझने लगे हैं कि अगर अपनी पकड़ मजबूत करनी है तो उन्हें इंडो पैसिफिक में ध्यान देना होगा। वैसे यहाँ एशिया पैसिफिक भी है जहाँ चीन अपनी पहुंच और ताकत को मजबूत करना चाहता है। यहाँ बात की जाए इंडो पैसिफिक की तो ये एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ से दुनिया का बड़े मात्रा में व्यापार होता है और ये साफ है कि ये दुनिया के बड़े बड़े देशों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वर्तमान में विश्व व्यापार की 75% वस्तुओं का आयात निर्यात इसी क्षेत्र से होता है तथा इंडो पैसिफिक क्षेत्र से जुड़े हुए बंदरगाह विश्व के सर्वाधिक व्यस्त बंदरगाहों में शामिल हैं। और मजे की बात तो यह है कि विश्व की 60% की जीडीपी का योगदान इसी क्षेत्र से होता है। अब इससे अब आप समझ सकते हैं कि इस क्षेत्र की अहमियत क्या होगी। और आज की तारीख में अमेरिका और भारत का ध्यान इस क्षेत्र में काफी है और इस क्षेत्र में भारत का दबदबा अब काफी ज्यादा हो गया है। बात की जाए एशिया पैसिफिक में तो इसमें चीन का दबदबा माना जाता है और अगर इंडो पैसिफिक की बात करें तो इसमें आधा चीन और उसकी नौसेना भी आती है जो भारत के साथ साथ दुनिया के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। अब जब इंडो पैसिफिक में किसी को इतनी ताकत मिल रही है तो फिर वो एशिया पैसिफिक में जाके समर्थन क्यों करेगा। तभी एक तरफ जहां फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान देने के साथ साथ एक त्रिपक्षीय बैठक कर रहे हैं तो वहीं जर्मनी ने भी इंडो पैसिफिक में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने की घोषणा की है और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी ये नीति भारत केंद्रित होगी। वहीं दूसरी ओर अभी तक चीन का साथ देने वाले जर्मनी ने भी अपनी विदेश नीति में बदलाव करते हुए भारत केंद्रित इंडो पैसिफिक नीति की घोषणा की है। आज जिस तरह से इंडो पैसिफिक में चीन की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है उसी को देखते हुए दूसरे देशों का गुस्सा चीन के खिलाफ बढ़ता ही जा रहा है। तभी जर्मनी की नीतियों में यह बदलाव बेहद अहम था। भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना और उसे अपनी दोस्ती के लिए आकर्षित करना जर्मनी के लिए बेहद अहम है। अगर जर्मनी को यूरोप में अपना दबदबा कायम करना है तो उसे समय के साथ चलना आवश्यक है और आज के समय में भारत रणनीतिक और आर्थिक दोनों पहलुओं में सबसे महत्वपूर्ण देशों में से एक है। यानी देखा जाए तो दो यूरोप के ताकतवर देश भारत को अपने साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। अब फ्रांस और जर्मनी के देखा देखी में दूसरे देश भी अब इंडो पैसिफिक को अपनाने लगेंगे और भारत को एक क्षेत्रीय महाशक्ति के रूप में मान्यता देंगे और ये भारत की बहुत ही बड़ी जीत होगी। जो भी देश इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाहते हैं उसे सबसे पहले भारत के साथ अपने रिश्ते को नया आयाम देना होगा। अगर वे सफल रहते हैं तो वो यूरोप में भी अपना दबदबा कायम कर सकते हैं। इससे वो यूरोपीय यूनियन में न सिर्फ अपना महत्व बढ़ा सकेंगे बल्कि अपनी बातों का वतन बढ़ा सकेंगे। अब भारत इन दोनों ही ताकतों को किस प्रकार से संतुलित करता है ये देखना दिलचस्प होगा और वहाँ चीन की क्या हालत हो रही होगी ये तो आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि जिस जर्मनी के लिए चीन उतावला हो रहा था वो आज भारत के पक्ष में जाता दिख रहा है।